नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस की एक बेहतरीन पुस्तक के बारे में। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक बेहतरीन पुस्तक के बारे में जानकारी। विज्ञान या सामान्य विज्ञान व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर नाम से पुस्तक है और अवनी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित और हम सबके आदरणीय युवाओं के प्रेरणा स्रोत धीर सिंह धाबाई सर के मार्गदर्शन में लेखक मेरे द्वारा हेमराज गुर्जर असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य द्वारा लिखी गई। साथियों, ये जो सामान्य विज्ञान की पुस्तक है व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर आपने कहीं न कहीं देखी होगी और अगर आपने इसको थोड़ा भी पढ़ा है तो फिर आपको कुछ ज्यादा कहने की बताने की आवश्यकता नहीं है। इस बुक से रिलेटेड जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो मेरा मकसद, मेरा पर्पज ये है कि मेरे द्वारा जो बनाई गई सिस्टमेटिक सेलेक्टिव जो कंटेंट है वो प्रत्येक अभ्यर्थी तक पहुंचे। कंटेंट का उपयोग, कंटेंट का यूज राजस्थान का प्रत्येक विद्यार्थी करे तब की गई मेहनत और उसका सही शब्दों में, सही मायने में उपयोग हो पाएगा। तो मेन पर्पज ये है कि प्रत्येक स्टूडेंट उस कंटेंट का यूज कर पाए और ये आपके लिए किस तरीके से फायदेमंद है उससे पहले बुक के बारे में जानकारी। ये बुक की फोटो है, देख लीजिए आप। आइए आगे बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का इस सेशन का वो है पुस्तक की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता। जनरली आपने सुना होगा कि आप L1 के स्टूडेंट है, ये साइंस के लिए ये पुस्तक पढ़िए, L2 के लिए ये पढ़िए, लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड के लिए ये पढ़िए। लेकिन आपने अभी वर्तमान में कुछ ही दिनों पहले, कुछ महीनों पहले जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है, अगर आपने उनके क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं तो अब आपको ये भ्रांति हटा देनी चाहिए कि अगर फर्स्ट ग्रेड के जनरल साइंस के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आप ये फील कर पाएंगे कि आपको ये ऐसी पुस्तक की आवश्यकता है जो आपको सरल बिंदुओं से कठिनतम स्तर तक लेके जाए और थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों आपको अवेलेबल। वर्तमान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें कहीं पर भी अगर साइंस आती है, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है ये पुस्तक। और इस पुस्तक को लिखने का पैटर्न इस तरीके का है, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, सबको समझ में आएगी। क्लियर है बात? देखिए, टॉपिक मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट, फिर से बदलता परीक्षा पैटर्न और प्रश्नों के बढ़ते कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और उस एग्जाम में साइंस आती हो तो निसंकोच आप ये पुस्तक ले सकते हैं। बार बार मैं आपको वही चीज कह रहा हूं, पुस्तक नंबर ऑफ बुक्स कितने लोग ले रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पुस्तक का कंटेंट प्रत्येक अभ्यर्थी तक पहुंचे, उसको ये पता लगे कि साइंस को इस वे में भी पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है। देखिए, आगे अगर हम बात करें, आइए तो वर्तमान समय में आपको पता है आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा बोर्ड दोनों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की विज्ञप्ति की एक तरीके से भरमार कर दी है।
बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि किसकी तैयारी करें और किसकी नहीं करें। इस समय में अलग अलग पुस्तकों के बजाय आप जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं देख रहे हैं, आपको अलग अलग बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये एक पुस्तक आपको साइंस के लिए सफिशियंट रहेगी। अगर आप 2025 और 26 में तैयारी कर रहे हैं, साइंस के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य विज्ञान व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर अपनी पब्लिकेशन की बुक है, इसे लाइए और बेफिक्र हो जाइए और बार बार इसका रिवीजन कीजिए। आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर की तैयारी कर रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य कोई एसएससी, रेलवे, एसआई, आरएस, उनके लिए भी ये पुस्तक रामबाण साबित होगी। क्लियर है? जनरली ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति खुद की पुस्तक का अगर उसकी विशेषताएं, उसका प्रचार प्रसार करे, तो विद्यार्थी के मन में सामान्य सी बात है कि यह आएगा कि इनको तो अपनी पुस्तक बेचनी है, और आना भी चाहिए, यही मानव का व्यवहार है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, नंबर ऑफ कॉपीज मायने नहीं रखती, इस बुक का कंटेंट आप तक पहुंचे। आप L1 की तैयारी कर रहे हैं, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, बहन SIRS, SSC, रेलवे, उनको भी साइंस के लिए अलग से देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? इस पुस्तक के संकलन के समय, लिखते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि कठिनाई का स्तर सरलतम से लेकर कठिनतम और इस वे में बताया जाए कि स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं हो और वो विज्ञान के सबसे कठिनतम बिंदुओं को भी आसानी से समझें, और साथ ही में एमसीक्यूज क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें, उसको आइडिया लगेगा। सबसे पहले हम एजुकेशन फील्ड में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके संबंध में बात कर लेते हैं। L1 टीचर, उसमें साइंस आती है, और इसमें जो साइंस आती है इस बुक के अंदर कंप्लीट मिल जाएगी। आपको केवल रिवाइज रिवाइज रिवाइज, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने कहीं से ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, कहीं आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो भी ये बुक आपके लिए फायदेमंद है। तो L1 के जितने भी साथी, जितने भी अभ्यर्थी साइंस के लिए कोई उनको मन में बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, तो बिना कुछ ज्यादा सोचे अपनी पब्लिकेशन की सामान्य विज्ञान व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर पुस्तक ले लीजिए। आपको लगेगा 10 अंक के लिए इतनी मोटी पुस्तक, आपको अपने सिलेबस के टॉपिक पढ़ने हैं। क्लियर है? देखिए, L1 के लिए कुछ जो साइंस के टॉपिक है वो मैंने सभी लिखे हैं। अम्ल, सार और लवण, तत्व, यौगिक मिश्रण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, गति, बल व गति के नियम, प्रकाश, कोशिका की संरचना और कार्य, जीवन में श्वसन, जीवों में श्वसन और परिवहन, और जंतुओं में जनन। 10 अंक की साइंस आएगी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण अम्ल, सार और लवण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, बल और गति के नियम, प्रकाश और जंतुओं में जनन। इनसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको टॉपिक सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि किन पर आपको ज्यादा फोकस करना है और किन को केवल पढ़ना है। क्योंकि आपको भी पता है कि मान लीजिए 4, 2, 6 और 3 नो टॉपिक में सभी में से 9 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। इसलिए जहां पर मैंने स्टार लगाया है उनको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ना आपको सभी है। तो L1 के जो साथी है उनके लिए आपको साइंस का कंटेंट बाहर से कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं। आप कहीं ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ भी रहे हैं तो भी ये पुस्तक आपको लेनी है, सॉल्व करनी है। थ्योरी है, एमसीक्यूज है, आरबीएससी और एनसीईआरटी की कंप्लीट जानकारी है। आइए, अब अगर L2 साइंस की बात करें
तो साइंस 30 मार्क्स की रहेगी और इसके भी सभी टॉपिक इस पुस्तक में इंक्लूड है। थ्योरी है, एमसीक्यूज है, पीवाईक्यूज है, एनसीईआरटी और आरबीएससी है। इसके अलावा आपको कंटेंट में चाहिए भी क्या? L2 साइंस वाले बच्चों के मन में ऐसे ख्याल आते होंगे कि पेपर का लेवल सर आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो 11 12 मैं कह रहा हूं आप निश्चिंत रहिए। आप पढ़ेंगे, एक बार अगर किसी के पास है तो उससे आप किसी एक टॉपिक की पीडीएफ मंगवा लीजिए कि भाई फोटो भेज और कैसा कंटेंट है मैं देखता हूं। फिर आपको आइडिया लगेगा कि लिखने का पैटर्न, क्वेश्चनों का जो सरलतम से कठिनतम स्तर की तरफ जाना, एक ही टॉपिक के अलग अलग एमसीक्यूज। कई बार ऐसा होता है कि लाइट से संबंधित एक न्यूमेरिकल आया, आपने सॉल्व कर लिया, सेम वैसा ही बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, आपको नहीं आया। आपने टॉपिक भी पढ़ा था, उससे संबंधित एमसीक्यूज भी सॉल्व किए थे। इस पुस्तक में आपको उस संबंधित टॉपिक से कितनी भी घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछे जाए, सभी दिए हुए हैं, देख लीजिए। अब अगर साइंस के दो एग्जाम हैं, लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड साइंस, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड साइंस के जो अभ्यर्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास अपने नोट्स होंगे, कहीं से वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, लेकिन एडिशनल रूप में आप ये पुस्तक लाइए, इसका कंप्लीट 2 या 3 बार रिवीजन कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इसमें तीनों हैं। सामान्य विज्ञान, व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर, इस कंप्लीट बुक का आप 3 से 4 बार रिवीजन कर लें। आपका जो मेन पेपर है ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी, उसमें आपके बेहतर मार्क्स आएंगे, क्योंकि साइंस के वो कॉन्सेप्ट जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी अगर आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का पेपर देखे होंगे तो क्वेश्चन इतना लंबा है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी जानकारी चाहिए, और ये सभी जानकारियां इस पुस्तक में उपलब्ध है। लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड साइंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि ये पुस्तक लीजिए। हाँ, अगर आप इसका 3 या 4 बार रिवीजन नहीं कर पाते, मत लीजिए। घर पर ले जाकर ऐसे रखने के लिए नहीं लेना है, चेक करने के लिए नहीं लेना है। अगर आपको चेक ही करना है तो मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको एक चैप्टर भेज दूंगा, उसको पढ़कर देख लीजिए। केवल चेक करने के लिए नहीं लाना। एक बार अगर आप पुस्तक घर पे लेके आ गए हैं तो मेरे कहने पर आप उसका 3 या 4 बार रिवीजन कर लीजिए। अगर आप L1 के स्टूडेंट है तो अपने टॉपिक का कीजिए, L2 के स्टूडेंट है अपने टॉपिक का कीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आप लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड साइंस के स्टूडेंट है, पूरी बुक का 3 या 4 बार आपको रिवीजन करना है, देख लीजिए। आइए, अगर आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी मींस द एचजी कॉन्सेप्ट, ये हमारा स्लोगन है। आज नहीं तो कल ये आपको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है द एचजी कॉन्सेप्ट। आज ही जाइए प्ले स्टोर पर द एचजी कॉन्सेप्ट टाइप कीजिए और एक बेहतरीन ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलेगा। अगर आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो बायोलॉजी का जो पोर्शन है इस बुक का, उसका आप प्रत्येक 4-5 दिन में पूरा रिवीजन कर लें। आप फर्स्ट ग्रेड की बायोलॉजी पहले कर चुके हैं अच्छे से, बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो आप 4 या 5 दिन में पूरा पढ़ लें, ऐसे नहीं कि लेके बैठे रहें। और फर्स्ट ग्रेड की आपका ऑप्शनल विषय कोई भी हो, उसमें भी जनरल साइंस आती है, उसके लिए भी ये पुस्तक समान रूप से उपयोगी है। कि सर सबके लिए ही है, क्योंकि एग्जाम का स्तर फर्स्ट ग्रेड के जनरल साइंस के क्वेश्चन ऑप्शनल सब्जेक्ट से ज्यादा टफ पूछे जा रहे हैं।
और उसमें आप किसकी शिकायत करोगे? तो किसी की शिकायत करने से कुछ नहीं होने वाला है। सामान्य विज्ञान व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर ये पुस्तक आने वाले सभी एग्जाम में समान रूप से उपयोगी है। इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इस पुस्तक में आपको नहीं मिले। क्लियर है बात? देखिए आगे चलते हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, सामान्य विज्ञान व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर और कोर्स आपको दैची कॉन्सेप्ट पर मिल सकता है। बस उस कोर्स की भी खास बात यह है कि आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। आपको तो केवल रिवाइज रिवाइज रिवाइज। देख लीजिए, और मेरा मानना भी यही है कि अगर आप पढ़ा रहे हैं, अगर आप कोई पुस्तक लिख रहे हैं, तो फिर इस तरीके से लिखें, इस तरीके से पढ़ाएं कि स्टूडेंट आपके प्लेटफॉर्म पे आया है, उसे केवल पढ़ना है, समझना है और रिवाइज करना है। उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा है, आप YouTube पर जाके देखिए, मैक्सिमम लोग अब आपको यही कहेंगे कि आरपीएससी ने अपना लेवल बढ़ा दिया है, अब आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग के बजाय पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी चाहिए। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, और आज के साल भर पहले भी कह रहा था, अगर आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैची कॉन्सेप्ट ऐप को इंस्टॉल करो, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का एक बेहतरीन ऑनलाइन कोर्स लो और अपनी तैयारी को एक शानदार तरीके से शुरू करो। देखिए, तो एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए अनिवार्य है। सामान्य विज्ञान व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर पुस्तक, L1 L2 लैब असिस्टेंट, सेकंड ग्रेड साइंस, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी और फर्स्ट ग्रेड में जो जनरल साइंस आती है, फर्स्ट पेपर में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए भी ये पुस्तक कारगर साबित होगी। तो अभी तक वीडियो के जिस पार्ट को हमने बहुत अच्छे से देखा है, उससे एक ही कंक्लूजन है, अगर आप एजुकेशन फील्ड में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये पुस्तक आपकी टेबल पर होनी चाहिए। पुस्तक सामान्य विज्ञान व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर, ये पुस्तक का नाम है। और देखते समय आप राइटर भी देखें, अवनी पब्लिकेशन की पुस्तक है, हेमराज गुर्जर सहायक आचार्य। क्लियर है बात? आइए, हमारा प्रयास बुक, उसका कंटेंट ईच एंड एवरी स्टूडेंट तक पहुंचे, क्योंकि जिस मेहनत के साथ पुस्तक का कंटेंट तैयार किया गया है, यूनिक पैटर्न है, स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, साथ में एग्जाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, सॉल्व होना चाहिए। अपनी पब्लिकेशन हमारे आदरणीय डॉक्टर धीर सिंह धाबाई सर के मार्गदर्शन में लिखी हुई। एक बात मैं आपको और बताता हूं, अवनी पब्लिकेशन मीन साइकोलॉजी या मनोविज्ञान, और धीर सिंह सर के बारे में मेरे को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। एजुकेशन फील्ड में प्रत्येक विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहा है, वो कहीं न कहीं उनसे प्रभावित है, उनके मोटिवेशन से। लोगों का जीवन मैंने बदलते देखा है, पर्सनली लोगों से बात की है। लेकिन अवनी पब्लिकेशन में कहीं पर भी आप देखेंगे साइकोलॉजी। अब आपको एक और पुस्तक के बारे में सोचना है। अवनी पब्लिकेशन विज्ञान, सामान्य विज्ञान व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर। जो भी अभ्यर्थी एक बार इस पुस्तक का कंटेंट पढ़ेगा, एक और बात,
ये बुक पुरानी नहीं होगी, साइंस की बुक है। कुछ समय बाद इसका अपडेटेड या नए क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए जाएंगे, लेकिन नए क्वेश्चन आए तो इंक्लूड करेंगे। क्लियर है बात? ये पुस्तक साल 2 साल पूरी तरह प्रासंगिक है। कंटेंट वाइज इसका जो ऑर्डर है क्वेश्चन और उसकी थ्योरी एक्सप्लेन करने का हर तरीके से बेहतर है। तो ओमनी पब्लिकेशन की सामान्य विज्ञान व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर पुस्तक लाइए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बुक सामान्य विज्ञान व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पर एग्रीकल्चर के लिए आप अलग देख सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए ये बेहतरीन पुस्तक है। पटवार और वीडियो में जो साइंस आती है उसके लिए भी आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एसएससी, रेलवे, इसमें साइंस के किसी भी लेवल के क्वेश्चन आ जाए इस पुस्तक के बाहर नहीं आएंगे। राजस्थान पुलिस एसआई की वैकेंसी भी आई है, जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं ये पुस्तक उनके लिए रामबाण साबित होगी। आरएस में जो प्री में, क्योंकि मेन में तो आपको लिखना होता है, उसके लिए आपको संबंधित और कोई बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन प्री के लिए और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आपको बेसिक समझने हैं, आप आरएस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो भी ये पुस्तक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक पुस्तक है, देख लीजिए। साल भर पहले और अब अगर तुलनात्मक बात करें, कंपैरेटिवली बात करें, तो अब इस पुस्तक की प्रासंगिकता ज्यादा हो गई है। उससे पहले ऐसा हो सकता था कि L1 है, इतने लेवल का क्वेश्चन आएगा, इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं। L2 है, इतने लेवल का क्वेश्चन आएगा, इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट ग्रेड जो है, सामान्य जो जनरल साइंस वाला पेपर है, फर्स्ट पेपर वाला, उसमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिए, अब लोगों को कि इतना डिटेल में थोड़ी आता है। साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए कि नहीं, इतना नहीं लिखना है सर, बिल्कुल जनरल साइंस के क्वेश्चन दीजिए। फिर जब पेपर आया तब तक सब कुछ हो चुका था। तो पेपर के बाद एनालिसिस आपके किसी काम का नहीं है। उससे पहले आपको जितना एनालिसिस करना है करिए, सही कंटेंट पढ़िए और उस पर रिवीजन कीजिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से स्टूडेंट को बड़ी समस्या है। मैंने यहां पर कोई एक टॉपिक पढ़ा दिया, उसकी कोई ट्रिक बना दी, आप मेरे फैन हो गए। सर ने क्या पढ़ाया है, कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है, कौन सा विषाणु द्वारा होता है। याद रखिए, इस टॉपिक से, केवल एक टॉपिक से कुछ नहीं होने वाला। आपको कंप्लीट सिलेबस पहले पढ़ना है, अच्छे से समझना है और उसका रिवीजन करना है। मैंने यहां पर कोई टॉपिक पढ़ा है, आपको अच्छे से समझ में आ भी गया, अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया तो भी जिसने कुछ नहीं पढ़ा और आप बराबर ही है। इसलिए पढ़ना है, समझना है और रिवीजन करना है, और अपने कंटेंट का सिलेक्शन पहले करना है। पेपर आने के बाद कोई भी आपको ज्ञान दे सकता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए ये बुक पढ़नी चाहिए थी। आज तारीख नोट कर लीजिए, आज के बाद कोई भी पेपर हो, आप ये पुस्तक अपने पास रखिए और फिर उसके आने वाले क्वेश्चंस को मिलाइए। उसके बाद प्रत्येक बार मैं वीडियो बनाता रहूंगा और यही बोलूंगा, सेम बातें मैंने 1 साल पहले भी बोली हुई है, वो बदलेगी नहीं। और ये केवल मार्केटिंग करने के लिए नहीं है, केवल प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं है। हमने उस पुस्तक को तैयार करने में इतनी मेहनत की है, इसलिए बार बार ये प्रयास है कि वो कंटेंट प्रत्येक अभ्यर्थी तक पहुंचे। और जो स्टूडेंट, जो साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है। और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, तो मेरे स्टूडेंट से आप बात कर सकते हैं जिन्होंने कहीं पर भी मेरे से पढ़ा है या उस पुस्तक को देखा है और उसके कुछ टॉपिक पढ़े हैं, वो भी हो जाएगा। लेकिन मेरा आपसे ये अनुरोध है कि पुस्तक आने के बाद आपका जो भी सिलेबस है उसके टॉपिक आप बार बार रिवीजन करेंगे।
इस पुस्तक की विशेषताओं में बात करें तो थ्योरी और एमसीक्यूज का बेहतर कॉम्बिनेशन है। जनरली आप बुक्स में देखेंगे तो कोई क्वेश्चन और उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन, साइंस में ऐसा पॉसिबल नहीं। इसलिए मेरा पैटर्न ऐसा है कि जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है इस पुस्तक की थ्योरी से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन प्रथम दृष्टि आप देखेंगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन है, इसकी तो एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। तो आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुस्तक का एक एक क्वेश्चन उसमें जो थ्योरी है उससे आराम से सॉल्व हो जाएगा। टॉपिक एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में क्या होगा, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके एमसीक्यूज जितने भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते थे, मैंने आपको कहा कई बार आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उन्हीं सेम क्वेश्चन से दो क्वेश्चन को आपस में जोड़कर एनालिटिक टाइप या एनालिसिस वाला क्वेश्चन बना दिया, आपको अपना दिमाग लगाना है। तो फिर आपको प्रॉब्लम आ गई, आपका क्वेश्चन गलत हो गया, आपने थ्योरी पढ़ी, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन इस पुस्तक में उस एक ही टॉपिक से डिफरेंट डिफरेंट लेवल के कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सभी को शामिल किया गया है। ये सारी बातें हैं, इसीलिए तो पुस्तक थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आपको अपना सिलेबस देखना है, अपना टॉपिक देखना है और बार बार रिवीजन करना है। थ्योरी और एमसीक्यूज जनरली आप अलग से थ्योरी की बुक लेंगे, एमसीक्यूज की अलग से लेंगे। थ्योरी भी इसी में है, एमसीक्यूज भी इसी में है, एनसीईआरटी और आरबीएससी पुस्तकों का सार भी इसी में है, और पीवाईक्यूज आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के पीवाईक्यूज इसमें शामिल है। आपका काम आपका सिलेबस देखना है, बुक में से वो टॉपिक देखने हैं। कई बार कुछ स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि सर ये वाला टॉपिक मेरे को मिल नहीं रहा है। साइंस का कोई भी टॉपिक हो उसमें सम्मिलित है, आपको नहीं पता लग रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा कि आप जो टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं वो बुक के कौन से टॉपिक में कौन से पेज पर है। क्लियर है बात? देख लीजिए। लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बाइलिंगुअल है, टर्म सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। खाता है, पीता है, जाता है, इसको अंग्रेजी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट उसको ये बुक पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा उसको लगे कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। और इतना ही बाइलिंगुअल हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों एक साथ तो फिर तो पुस्तक और ज्यादा मोटी हो जाए। लेकिन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आपने मन बना लिया है, तो लैंग्वेज की इस पुस्तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पेज देखकर कि इसमें तो केवल हिंदी लिखी हुई है और फिर आप नहीं समझ पाते हैं, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। वरना लैंग्वेज को लेकर आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप केवल पढ़ें, रिवीजन करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, इनका जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग है। मैंने आपको बताया पैटर्न पुस्तक को सरल से कठिनतम स्तर तक लेके जाएगा, थ्योरी में भी और क्वेश्चंस में भी, और स्टूडेंट को पता भी नहीं लगेगा कि उसने इतने कठिन लेवल के एमसीक्यूज और थ्योरी पढ़ ली है। इस बात का भी ध्यान रखा गया है। तो ये पुस्तक की कुछ विशेषताएं थी जो मैंने आपको बताई है। साइंस में अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाइए और सामान्य विज्ञान व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर अपनी पब्लिकेशन की पुस्तक, लेखक हेमराज गुर्जर, सहायक आचार्य, लेकर आइए। हमारा प्रयास बेहतर कंटेंट प्रत्येक अभ्यर्थी तक पहुंचे, और अभी मैंने लगभग सभी एग्जाम के बारे में बताया है। सारे एग्जाम आपको अवेलेबल है और पुस्तक एक है। क्लियर है? इसलिए ये मार्केटिंग नहीं हुई, ये मैं आपको कंटेंट के बारे में बता रहा हूं कि एक पुस्तक लें और सभी को शामिल कर लें, और लेवल भी। क्लियर है बात? लेवल आप देखेंगे आपको आइडिया लगेगा। और साइंस में मैं फिर कह रहा हूं, आपको की पॉइंट पकड़ने पड़ेंगे, आपको की पॉइंट चेक करने पड़ेंगे। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का आप पेपर लें और उसको सॉल्व करें 2 या 3 बार,
आप ऐसा करते नहीं है। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का आप खुद एग्जाम दे के आए, बाहरी लोग क्या कह रहे हैं उस एनालिसिस को एक दूसरे को बता रहे हैं। मेरा वीडियो देखा, मैंने क्या कहा, पेपर लेंदी है और पेपर आसान है, थोड़ा सा लेवल टफ है, यही बात आप दूसरों को बता रहे हैं। आप उस पेपर को 3 बार सॉल्व कीजिए, आने वाले एग्जाम में आपका पेपर को देने का नजरिया बदलेगा। जब तक आप पेपर को बार बार नहीं पढ़ेंगे, तब तक आने वाले एग्जाम में पेपर का पैटर्न, आपके पढ़ने का तरीका वही पुराना रहा तो रिजल्ट भी पुराना ही रहेगा। तो अगर आप एक बेहतर परिणाम चाहते हैं, विज्ञान विषय से संबंधित जितने भी टॉपिक है वो आपके रास्ते में बाधा बने हुए हैं, तो सामान्य विज्ञान व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर और लेखक हेमराज गुर्जर सहायक आचार्य, ये पुस्तक लेकर आइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। देख लीजिए, बुक स्टोर ऑनलाइन आपको दोनों जगह अवेलेबल रहेगी, संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। परीक्षाएं, समय और सामग्री। परीक्षाएं आ चुकी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम ही नहीं आया, फिर बीच में कोई पारिवारिक समस्या हो गई, आपने जो तैयारी की थी वो सब कुछ आप भूल गए हैं, फिर एग्जाम आए। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है, परीक्षाएं समय दोनों मैच कर रहा है। आप सही सामग्री का चयन करें। विज्ञान के लिए आप निश्चिंत रहिए। सामान्य विज्ञान व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर पुस्तक, इसके मार्गदर्शक डॉक्टर धीर सिंह धाबाई सर और लेखक हेमराज गुर्जर सहायक आचार्य, और 9351047315 ये व्हाट्सएप नंबर है। पुस्तक से संबंधित डिटेल, इसका कोई चैप्टर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, आपको अवेलेबल हो जाएगा। पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इससे पहले भी मैंने इस पुस्तक के बारे में जानकारियां दी है, साल भर पहले भी दी है, जब पुस्तक प्रकाशित होकर मार्केट में आई तब भी बताया है। लेकिन एक साल बाद जब सेम बातें मैं फिर बोल रहा हूं तो आपको ये विश्वास होना चाहिए। एक पुस्तक आपके सभी एग्जाम में काम आने वाली है। फिर आप कहेंगे कि सर सभी एग्जाम की हम तैयारी थोड़ी करेंगे, कम से कम 2 एग्जाम को साथ में लेके तो आप चले ही रहे होंगे। वो बात अलग है कि मान लीजिए आप पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, सेकंड ग्रेड है, लैब असिस्टेंट है, तो आप केवल फर्स्ट ग्रेड को टारगेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड में भी जनरल साइंस और फर्स्ट ग्रेड की बायोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके लिए यह पुस्तक प्रासंगिक नहीं है। तो ये वीडियो आपको इस पुस्तक की उपयोगिता, वर्तमान समय में बढ़ते हुए एग्जाम के जो स्तर है, कठिनाई स्तर है, उसको ध्यान में रखते हुए जितनी भी चीजें, इसकी विशेषताएं मैंने आपको बता दी है, आपके लिए ये उपयोगी होगा। और ये पुस्तक आपके विज्ञान विषय में जो आपके कॉन्सेप्ट है उनको बेहतर बनाएगी, इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।